अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आज उज़्मा खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा की रिहाई हो गई है फाइनली जेहलम जेल से। ये एक और अच्छी खबर मिली है पीटीआई को, अगरचे काफ़ी ताख़ीर से उनकी रिहाई हुई। इसके अलावा आज एक अहम और मामला हुआ, मौलाना साहब की एक अहम गुफ्तगू, क्या एक और तरमीम में वो हुकूमत का साथ देंगे, इसके ऊपर उनका जो स्टेटमेंट आया बड़ा इम्पॉर्टेंट। आज पीटीआई की जो वकला टीम है उसके अंदर काफ़ी जो हलचल मची हुई थी। सलमान अकरम राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब को अपनी लीगल टीम से ना सिर्फ ये कि फ़ारिग कर दिया, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया और एक टीवी प्रोग्राम में काफ़ी गुस्सा भी हुए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फैसल चौधरी साहब को यूं कानूनी टीम से अलग किया गया। इसके बाद आज शहबाज गिल साहब ने भी एक कोशिश की है कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है उसको इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया जाए, ये भी आपको बताते हैं तफसील। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो एक वाक़या पेश आया संजानी के मुकाम पर, इसके ऊपर भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और इसका थोड़ा पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं कि अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की दोनों बहनें, जिनको बेगुनाही बिला वजह जेल में डाल रखा था और मकसद वही था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए ज़्यादा शोर ना मचाएं, जो आइनी तरमीम है उसकी राह में कोई रुकावट डालने के लिए एहतजाज की कॉल ना दे सकें। तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से उनको बिल्कुल आइसोलेशन में करने के लिए ये जेल में रखा गया उन्हें, और वहाँ पर भी उन्हें इवन काफ़ी आइसोलेशन में ही रखा गया। जो उन्होंने रिहाई के बाद गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि अदरवाइज़ तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, वहाँ पर जो साफ़ सुथरा सेल था वहीं पर वो मौजूद थी, लेकिन ये कि टोटली उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था कि किसी से वो बात ना कर सकें और कोई ख़बर उन तक ना पहुँच सके। और ख़ुद पीटीआई के भी लोगों को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल बहुत बहादुर भाई की बहादुर बहनें हैं जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ ये जेल काटी, और बिल्कुल भी आज जब वो बाहर भी निकली हैं इतने दिनों की जेल के बाद और एक सख्त जेल के बाद, तो वो कोई परेशान नहीं दिखाई दी। बड़े नॉर्मल अंदाज से और बड़े पुरज़्म अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू भी की। और कारकुन आज काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हुए थे अडियाला जेहलम जेल के बाहर, उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी उनका किया। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। कल से ही इस बात का इंदिया मिल चुका था कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक एक दो काम थे कि तरमीम करनी है और जो अपॉइंटमेंट्स थी वो सारा कुछ अब हुकूमत ने कर लिया है। तो उसके बाद उनके खुद अपने जो तर्जुमान हैं वो भी आके ये बता रहे थे कि जी अब उनकी रिहाइयाँ हो जाएंगी, और हमने देखा फिर कि बुशरा बीबी साहिबा की भी रिहाई हो गई, आज उज़्मा और अलीमा खान साहिबा की भी रिहाई हो गई, और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब शुरू हो चुकी हैं। कल तक तो चलिए अदालत के तवस्सुत से हुई, लेकिन अब हुकूमत पंजाब की तरफ से आगे कोई तौसी भी नहीं की गई पाबंदी के हवाले से। तो अब बज़ाहिर जो नॉर्मल रूटीन की इमरान खान साहब की मुलाकातें थी वो हो जाया करेंगी और शायद हेयरिंग्स भी हो जाया करेंगी। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये इस तरह से वाइंड अप हुई है। लेकिन ये एक नया लो ज़रूर है इस हुकूमत के लिए कि आपने जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, जो घरेलू ख़वातीन थीं, जो सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में अगर आके कोई बात कर रही हैं या कोई एहतजाज कर रही हैं या उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो वो उसका राइट है। क्या कुलसूम नवाज़ साहिबा ने नवाज़ शरीफ साहब के लिए एहतजाज नहीं किया या उनके लिए रिहाई की तहरीक नहीं चलाई थी? तो ये तो उस तरीके से सियासी तौर पर चला भी नहीं रही, सिर्फ ये कि ज़ाहिर है वो फैमिली मेम्बर हैं तो उस लिहाज से वो अपने भाई के लिए फ़िक्रमंद हैं, जो कि नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उन्हें जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये बहुत डिसग्रेसफुल था, और ये एक नई लो है जो इन सियासी जमातों ने टच की है, और मेरा ख्याल है कि कभी आगे चलकर इनको इस चीज़ की ज़रूर तकलीफ़ होगी। अभी भी ये कहते हैं जी मरीम नवाज़ को भी तो पकड़ा था, फ़रियाल तालपुर को भी पकड़ा था, तो भाई वो तो बाकायदा सियासी रहनुमा भी हैं। और यहाँ जो सूरत हाल है ये इनका तो कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, और ना उन्होंने कोई जराइम किए, ना उनके ऊपर कोई करप्शन के मुकदमात उस तरह से अभी इस वक्त हैं जिसमें उन्हें कोई पकड़ा गया हो, ना उन्होंने कोई जुर्म किया, लेकिन आपने देखा कि उन्हें क्यों और कैसे बंद किया गया। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल थी।
बहरहाल उनकी रिहाई हो गई है। दूसरी ये खबर है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब भी आज एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा है कि जी बड़ी चूं चूं सुन रहे हैं कि अब 27वीं तरमीम भी होगी और कुछ चीज़ें जो हमने 26वीं आईनी तरमीम में बाहर निकाल दी थी उनको दोबारा से पास करवाने की कोशिश होगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े इसके ऊपर कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर ये ऐलान करते नज़र आए कि हम ऐसी किसी तरमीम को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑपोजिशन हैं, ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं और अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी तरह की भी कोई खौफनाक तरमीम वो कर लेगा तो ये उसकी भूल है। हम बिल्कुल उसमें इनकी मदद भी नहीं करेंगे बल्कि उसके आगे रखना डालेंगे, पूरी रुकावट डालेंगे। और इन तमाम बातों के साथ मौलाना ने फिर पुराना मौक़िफ़ भी दोहरा दिया कि ये तो फॉर्म 47 की असम्बली है, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है कि ये तरमीमें करते फिरें और इनको इस तरह का कोई हक ही नहीं है। और साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि नए इलेक्शन कराए जाएं, पुराने इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो मौलाना साहब ये तो आपकी बात बड़ी तज़ादात पर मबनी लग रही है कि जब आप कहते हैं कि ये 47 की असम्बली थी तो फिर आपने इन तरमीम के हक़ में इसी असम्बली के लोगों के साथ क्यों हाथ मिलाया, क्यों उनके साथ मिलकर आपने वोट किया और क्यों ये तरमीम हुई। तो आप इसके ऊपर PTI की तरह ये स्टैंड ले सकते थे कि हमने इसके ऊपर वोट नहीं करना। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती से या लोगों को तोड़ के किसी भी तरह वो करवाते तो वो उनके एंड पर जाता, लेकिन आप तो इसमें बाकायदा एक जमात के तौर पर वोट करने के लिए तैयार हुए। अगरचे आप की ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें निकलवाई भी गई JUIF के कहने पर, बल्कि अब तो मौलाना ये भी कर रहे हैं, जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा है उन्होंने तो ये भी इंकशाफ किया है कि जी हमें तो ये तक कहा गया था कि चीफ जस्टिस तो फिर भी मंसूर अली शाह साहब ही बनेंगे, तो अब बाद में ये भी मिसकमिटमेंट साबित हुई। तो बहरहाल जो भी था जैसे भी था, लेकिन आप तो इस चीज़ का हिस्सा बने। तो अब आपका ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि जी ये असम्बली जाली है और ये तरमीम नहीं कर सकती, अब इसमें उस तरह का वज़न नज़र नहीं आएगा। इस पर अगर आप लेते स्टैंड तो फिर पूरा लेते, अब ये आधा स्टैंड जो है ये फिर टिकता नहीं है, ये फिर गिर जाता है ये वाला स्टैंड। दूसरी जो ये बात है कि हम होने नहीं देंगे, तो अब शायद वो मौलाना साहब को उस तरह से कोशिश भी ना करें कि ऑन बोर्ड लेकर जो है वो तरमीम करें। अगर अब हुकूमत को कोई मज़ीद तरमीम करनी होगी तो इनकी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो रिवर्स हो और इनको मज़ीद जो है वो मिलें, अपनी नशिस्तें जो PTI को दे दी गई थी तो अब इनको वो वापस मिलें, जिसके बाद मौलाना के मोहताज ना रहें ये लोग और अपने मर्ज़ी से जब चाहें उस पर तरमीम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत की कोशिश तो यही होगी कि मौलाना को बेशक ऑन बोर्ड ना भी लेना पड़े, या अगर लेना भी पड़े तो इस तरह की कोई मजबूरी ना हो। इस लिहाज से तो वो लेना चाहते हैं कि चले मौलाना को नाराज़ किया तो बिला वजह सड़कों पर आएंगे, कोई तहरीक चलाएंगे, तो उससे बेहतर ये है कि मौलाना को साथ मिला के ही हम चलें ताकि वो हमारे लिए रोड के ऊपर कोई एजिटेशन क्रिएट ना करें। क्योंकि अभी तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वकला भी उस तरह नहीं निकले और वकला तहरीक भी स्टार्ट नहीं हो सकी। दूसरी तरफ हमने देखा कि फ़िलहाल PTI भी एहतजाज के हवाले से कोई अपना अगला लाहेमल नहीं दे रही। तो इस सूरत में मेरा ख्याल है हुकूमत चाहेगी नहीं कि बिला वजह कोई मौलाना को अपने लिए ख़तरा बना ले, और अभी मौलाना बनने भी नहीं जा रहे। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस वजह से उनकी कोशिश ये होती है कि मौलाना को साथ मिला ले। अदरवाइज़ अब इनका प्लान यही है कि किसी की मोहताजी ना रहे और हम जब चाहें अपनी तरमीम ला सकें, इतने हमारे पास नंबर्स पूरे हों। तो अब इनका प्लान ये है, बाकी प्लान पे अमल होता ही नहीं। अब वो फिर बात चली जाएगी जुडिशरी की तरफ और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जुडिशरी का मूड क्या है, इसकी टोन क्या सेट होती है, उसके बाद ही कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के ये प्लान्स कामयाब होंगे या नहीं। क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब क्या वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नक्शे कदम पर चलना पसंद करेंगे, जो उनको आज अलविदा किया गया जिस अंदाज से, क्या वो अपने करियर के लिए इसी तरह का वक्त रुखसत चाहते हैं, ये अब उन्होंने डिसाइड करना है, या अगर उससे कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो फिर वो किस तरह बिहेव करेंगे, कितनी मुश्किलात सामने आएंगी, ये सब भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत कुछ इसमें कहना क़बल वक्त है। अब आ जाते हैं जी कि क्या ख़बर है PTI की तरफ से इंटरनेशनली। आज बड़ा शोर मचा एकदम सोशल मीडिया पर PTI की तरफ से कि जी बड़ा कोई अहम कोई कारनामा हो गया और नॉर्वे से कोई बड़ी खबर आ रही है। लेकिन खैर वो इतनी बड़ी खबर भी नहीं थी, नॉर्मल खबर ही थी कि वहाँ की जो एक सियासी पार्टी है उनके साथ एक MOU डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने साइन किया है, और जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव पार्टी है, और उनके कुछ मेंबर्स जो हैं
वो बाकायदा आकर अब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे या पीटीआई की यहाँ क़यादत से मुलाकात करेंगे, आके यहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जी हम आपका ये मामला जो है, मुकदमा जो है, ये इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर बाकायदा उठाएंगे भी और लड़ेंगे भी। तो ये इसकी उन्होंने पूरी एक बताई है, लेकिन इसमें बहुत अभी टाइम वाली बात है, कब वो आएंगे, कब आगे प्रोसीडिंग्स होंगे, और ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर इतनी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र भी नहीं आ रही होती, और फिर क्या वो इसको इस तरीके से उसके यानी उस दायरा इख्तियार में उसके आएगा भी नहीं ये मामला। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो बहरहाल ये डॉक्टर शहबाज गिल हों या जुल्फी बुखारी साहब हों, अपने अपने तौर पर कोशिश कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनली कोई प्रेशर बनाया जाए इस हुकूमत के ऊपर, और उसके लिए वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम जो है वो कर रहे होते हैं। बहरहाल इससे ज़्यादा आगे जो इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि आज जो एक और अजीबो गरीब सा वाक़या पेश आया, जिसकी कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या वाक़या है, लेकिन बाद में चंद ही मिनटों बाद उसकी सारी कलई खुल गई। ये वाक़या जी पेश आया संगजानी के करीब, और इसमें हुआ ये कि पीटीआई के कुछ कारकुनान और कुछ इनके एमपीएस भी थे, कुछ सरकारी एहलकार भी थे, ये कुल मिला के कोई 82 के करीब कैदी थे जिनको आज अदालत ने ज़मानत दी थी और रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इनको ये बताया कि आपको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया और अब आपको अटक जेल शिफ्ट किया जा रहा है, और ये तमाम जो 82 अफराद थे इनको मुख्तलिफ कैदी वैन्स में सवार करके ले जाया जा रहा था कि उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, जिसमें ये बताया जाता है कि जी अचानक से ये कैदी वैन्स के ऊपर हमला हुआ नामालूम अफराद की तरफ से, और उन्होंने ये सारे जो कैदी हैं उनको छुड़ा लिया और वो फरार हो गए। और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इस सारी जो कार्रवाई में हमारे एहलकार हैं उनको ज़ख्मी भी किया है, और उन्होंने बताया कि 4 पुलिस एहलकार हमारे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये भी उन्होंने दावा किया कि 3 हमला आवर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जी हमारी जो वैन्स वगैरह उनको नुकसान पहुंचा है, इन्होंने फायरिंग भी की है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने मिल मिला के इस तरह की एक प्रेस रिलीज जारी की। ये बड़ा खौफनाक मामला था, क्योंकि सीधा सीधा ये एक इल्ज़ाम था कि पीटीआई के जो मुसल्ला लोग हैं कोई वो आए हैं और उन्होंने आके अपने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की है। तो ये बड़ा हार्ड टू बिलीव था, क्योंकि इतने लोग पीटीआई के रहे हैं कैद में, लेकिन इस किस्म का वाक़या कभी आया नहीं पेश। बहरहाल जैसे ही ये वाक़े की खबरें आने लगी तो उसके बाद पीटीआई की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो सामने आने लगा। ये तो शेख वकास अकरम साहब ने भी वीडियो जारी की, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी वीडियो जारी हुई। उन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इन्होंने बेसिकली ख़ुद रोक के गाड़ियाँ और पीटीआई के कारकुनों को कहा कि वो फ़रार हो जाएं, और इनका प्लान ये था कि वहाँ पर ये इल्ज़ाम सारा लगा दिया जाएगा कि जी इस तरह वो फ़रार हो गए। और हुआ ये असल में कि जी उन लोगों ने फ़रार होने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे नहीं भागेंगे। बाद में पुलिस की तरफ से एक और फिर जो है प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमने तमाम जो 82 कैदी फरार हुए थे उन्हें पकड़ लिया है और हमने सारे सूरत हाल को काबू में कर लिया है। और उसके बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब बताते हैं कि जी देखें ये तो 9 मई की तरह का एक अटैक था। तो फौरी तौर पर आके उन्होंने उसको सीधा ठक करके 9 मई से जोड़ दिया और कहा कि जी बड़ा वहाँ पे इन्होंने नुकसान भी किया, लेकिन पुलिस ने बड़ा वहाँ पे काम किया और जनाब सारे कैदी भी पकड़ लिए। अब आप सोचिए कि 82 के 82 पकड़ लिए, मतलब कोई एक भी नहीं भागने में कामयाब हो सका। तो इसमें स्टोरी में बड़े लूप होल्स थे। खैर शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि आप वहाँ जाके जाए वकूफ़ पर देख लें क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चंद जो गाड़ियों के शीशे जैसे टूटे होते हैं उनके कांच के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था ऐसा जिससे ये लगे कि यहाँ पे कोई बड़ा कोई इनकाउंटर हुआ है या कोई बड़ी वारदात हुई है इस किस्म की। तो बाकी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल नज़र आ रही थी। फिर कुछ वीडियोस सामने आती हैं जिसमें जो पीटीआई की तरफ से आती हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जी देखिए ये तो सीधा जाते जाते अचानक इन्होंने खुद ही इस्लामाबाद की तरफ दोबारा गाड़ियों का रुख मोड़ लिया था। वही अगर आप अटक जेल लेके जा रहे थे तो आप वापस क्यों मुड़े, ये एक अहम सवाल है। और उसके बाद फिर एक वीडियो ये भी देखी जा सकती है कि जिसमें ये गाड़ियां जो हैं वो एक तरफ आराम से खड़ी हुई हैं सड़क के, और पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी होती है जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस वैन के शीशे टूटे हुए हैं और टायर जो है उसका पंक्चर है, जिस तरह गोली मार के उसको बिल्कुल ब्रस्ट कर दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन दिखाई जाती है कि जी उन्होंने अटैक किया है। लेकिन बाद में एक वीडियो आती है और जो कि मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उस वाक़े की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ नामालूम अफराद जिन्होंने चेहरे अपने छुपाए हुए हैं, नकाब पोश हैं और उनके हाथों में डंडे हैं या फिर उनके हाथों में पत्थर हैं। अब
वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि जी पुलिस की ये गाड़ियां, वैन्स जो हैं, कैदी वैन्स, ये जा रही हैं और अचानक से ये अफराद जो हैं उनके ऊपर पथराव करते हैं, डंडे बरसाते हैं, लेकिन सेफली ये गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। और उसके बाद फिर कुछ हवाई फायरिंग की आवाज़ आती है कि जैसे उन गाड़ियों के गुजरने के बाद इन हमलावरों ने हवाई फायरिंग की हो। तो अब ये बड़ी अजीब बात है कि अगर वो गाड़ियां गुजर ही गई थी तो फिर किस वक्त ये वाकया हुआ कि उन्होंने बाकायदा गाड़ियां रोक कर उसमें से बंदे छुड़वा लिए या इस तरह की कोई बात, क्योंकि जो फुटेज ये वाली है उससे तो ये साबित बहरहाल नहीं हो रहा। तो इस तरह ये बड़े अजीबो गरीब से लूप होल्स हैं कि ये क्या वाकया था, लेकिन इसमें जो अंदाज़ा हो रहा है वो यही है कि ये खुद इनका कोई ड्रामा ही नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो जो फैक्ट्स है उसके मुताबिक इससे कोई शवाहिद नहीं मिल रहे। इतने लूप होल्स हैं कि भाई अगर ये कोई हमला था तो कैदी क्यों नहीं छुड़ाए जा सके, अगर कोई अहलकार ज़ख्मी हुए हैं तो वो कहाँ हैं, वो दिखाए क्यों नहीं गए। पुलिस की अपनी ही प्रेस रिलीज़ में और बाद में प्रेस रिलीज़ जो जारी हुई उसमें इतने तजादात हैं, इंफॉर्मेशन का काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। जो फुटेजेस हैं उसमें भी बहुत सारे सवालात उठे हुए हैं। तो ये सारा एक अजीब ड्रामा सा लग रहा है कि जो किया गया है, और ये बर वक्त जो ड्रामा है अब एक्सपोज कर दिया गया। पीटीआई कारकुनों ने भी उसको जो वीडियोज़ भी बना ली हैं और जिस तरीके से वो वहाँ से गए भी नहीं, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी एक्सपोज हो गया। और बाद में अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर जो वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा हिफाजत के साथ हमारे जो कारकुन और जो मुलाजमीन हैं उनको वापस करें, ये आपकी जो ड्रामेबाजी है नहीं चलेगी। तो उसके बाद ये सारा मामला ठूस हो गया और उस तरह से अब उसकी उस तरह हाइप भी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर जो हमारे अपने इदारे हैं, पुलिस वगैरह, वो इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतों में इन्वॉल्व हों और इस तरह से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि ये ड्रामे कर रहे हैं या इस तरह के फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं, तो ये कितनी ख़तरनाक बात है कि उसके बाद इनकी कौन सी फिर बात पे यकीन रहेगा कि कौन सा वाकया सच्चा है, कौन सा नहीं सच्चा है। तो ये जो बज़ाहिर इसके ऊपर चीज़ें सामने आई हैं वो तो माजरत के साथ ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर बिलीव किया जा सके। बाकी अगर कुछ इसमें ऐसा हुआ है तो इसकी फिर प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये वाकया कैसे हुआ है। लेकिन देखते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन आती है नहीं, और कोई आसपास की सीसीटीवी फुटेज तो होनी चाहिए। ये अलग बात है कि ऐसे किसी भी वाकये की फिर सीसीटीवी फुटेज बाद में सामने नहीं आती। आखिर में जी थोड़ी बात करते हैं कि आज फैसल चौधरी साहब जो हैं पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। कल इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, उसके बाद उन्होंने मुतादिद टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ भी दिए, मीडिया टॉक भी की, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से इमरान खान साहब को रखा गया है वो कितना तकलीफ देह है। और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक में ये भी जिक्र किया कि जी जो पीटीआई की क़यादत है उन्होंने सही तौर पर इंफॉर्मेशन जाके इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मामलात के हवाले से नहीं पहुँचाई थी जब लास्ट टाइम भी उनकी मुलाकात हुई थी। और कुछ उनकी गुफ्तगू से ये तासुर भी मिल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर फौरी तौर पर अदालत से रुजू किया जा सकता था, आवाज़ उठाई जा सकती थी इमरान खान साहब की सहूलियात से मुतल्लिक, उसको भी शायद उस तरह से रुजू नहीं किया गया। तो वो ऐसा भी कहते हुए नज़र आए और ये उन्होंने पब्लिकली भी कहा। अब इस सारी बात के बाद जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से। वो कुछ इस तरह से था कि सलमान अकरम राजा साहब, जैसे आमतौर पर डिजिटल मीडिया के लोग सवाल कर लेते हैं, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी कारकुन जमा ना हो जाएं ज़्यादा तादाद में, उससे पहले ही इन्होंने फटाफट कल बुशरा बीबी को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो एक मजमा बाहर हो सकता था वो नहीं हो सका। तो इस बात के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने थोड़ा तंज करते हुए कहा कि हाँ, वरना तो सलमान अकरम राजा की कॉल पर कोई लाख बंदा आ जाता तो फिर क्या हो जाता, ये वो। तो इस तरह करके उन्होंने थोड़ा तंज किया। और उसके अलावा भी कुछ मुख्तलिफ दिनों से वो सलमान अकरम राजा साहब को स्पेसिफिकली ऐसे लग रहा था कि तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये सब हुआ। आज अचानक से दोपहर में ये खबर आई कि सलमान अकरम राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब की लीगल टीम से फारिग कर दिया है और मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो रहे हैं शामिल, वहाँ से भी उनको रिमूव कर दिया है। तो ये जो खबर आई सामने, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है सब लोग तशवीश का इजहार कर रहे थे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि फैसल चौधरी साहब ने पार्टी क़यादत की जाके जो भी उनकी नाअहली थी एहतजाज वाले मामले के ऊपर, उसको जाके खान साहब को बताया, एक्सपोज किया, तो इस जुर्म की पादाश में उनको जो है वो निकाला गया। लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि फैसल चौधरी साहब की मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की सलमान अकरम राजा साहब से भी एक 1-on-1 मुलाकात हुई है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के मर्ज़ी के बगैर ही सलमान अकरम राजा साहब ने उनकी लीगल टीम चेंज कर दी हो। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है अगर ऐसा हुआ हो। तो मेरे नज़दीक तो ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई हिदायत हो सकती है इमरान खान साहब की, लेकिन
लेकिन एक तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है कि उन्होंने इस बात का इजहार किया कि इमरान खान तो हैरान हुए इस बात पर, बहुत सारी चीज़ों का उन्हें नहीं इल्म था जो कि चौधरी साहब ने जाके बताई। तो ये सारी बात हुई। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर तनकीद शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि जी सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने या तो फैसल चौधरी साहब को निकाल के ज़्यादती की। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, दूसरा वर्जन ये आया कि जी नहीं, फैसल चौधरी साहब या फवाद चौधरी साहब बेसिकली ये जानबूझकर पीटीआई की क़यादत को हिट कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं पार्टी को। और फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो स्पेशली ये बड़ा ब्लंटली सारे कहने लगे कि ये अपनी खुद स्पेस बनाना चाहते हैं पीटीआई के लिए अंदर, और इस वजह से वो इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये नाअहल हैं ताकि उनकी स्पेस बन सके। तो ये मुख्तलिफ वर्जन्स जो हैं ये हमें नज़र आना शुरू हुए। अब इसके ऊपर जो मेरी राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मैं समझती हूँ कि जो फैसल चौधरी साहब हैं वो सिंसियर है इमरान खान साहब से, उनके साथ मैंने काम भी किया और हमेशा उनसे ऑफेयर भी बहुत बातचीत होती थी। तो वो हमेशा फ़िक्रमंद नज़र आते थे इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर के, उनकी जो मुख्तलिफ लीगल टीम के ऊपर उनकी जो भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते थे वो उससे पहले भी कभी जिक्र कर लेते थे। और जब कोई अच्छी बात होती थी, जो कोई अच्छा काम करता था, तो उसकी तारीफ़ भी वो हमेशा करते थे। ऐसे भी नहीं है कि वो नहीं करते थे। तो ये एक बात अपनी जगह है और वो एक अच्छे वकील हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। बहुत सारे मामलात में वो हमें नज़र भी आता है। लेकिन मुझे ये लगा कि जो ये बात थी फवाद चौधरी साहब की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब को डायरेक्टली इस तरह हिट करना, ये शायद इतनी मुनासिब बात नहीं थी। उसकी वजह ये कि सलमान अकरम राजा साहब कोई रिवायती सियासतदान नहीं है कि उनका कोई पीछे पूरा एक हल्के का, एक वर्कर्स का पूरा एक नेटवर्क होगा और वो कॉल करेंगे और लोग बसों में भर के ले आएंगे या इस तरह की कोई चीज़। वो एक रिवायती सियासतदान नहीं है, वो एक प्रोफेशनल लॉयर थे। और जब उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर मुल्क में आइन और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि अपनी आरामदेह ज़िंदगी को एक तरफ रख के वो इस जंग को लड़ने के लिए आगे बढ़े और मुश्किल टाइम पे उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। तो ऐसी सूरत में एक शख्स अगर ज्वाइन कर रहा है जो कि रिवायती सियासतदान नहीं है, मुमकिन है कि उनको सियासत की जो आम तौर पर हमारे यहाँ होशियारियाँ होती हैं, समझदारियाँ होती हैं, चालाकियाँ होती हैं, वो ना आती हों। लेकिन बहरहाल उनके ख़िलाफ़ पे तो शक नहीं किया जा सकता और उनकी काबिलियत पे भी शक नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत ज़बरदस्त वकील भी हैं, बड़े माहिर कानूनदान भी हैं। तो उन्हें इस तरह से तंज का निशाना बनाना ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। वो भी उस तरह, उस वक्त जब आप ख़ुद भी उस तरीके से पार्टी में कोई बहुत फ़ाल किरदार तो अभी अदा नहीं कर पा रहे, चाहे किसी भी वजह से ही सही। तो इस वजह से वो जो चीज़ है वो उल्टा आपके ही जो है उसके मेरा ख्याल डिस्क्रेडिट में जाएगी। और बज़ाहिर ऐसा लगा भी कि पार्टी कारकुनों ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दिया और उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा। भले पार्टी कारकुन खुद अपनी मर्जी से क़यादत पर जितनी मर्जी तनकीद करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर बाहर से कोई उन्हें ऐसा लगता है कि सलमान अकरम राजा या ऐसी क़यादत जिनके ऊपर वो खुद पूरा एतबार करते हैं, उन्हें लगता है तो वो फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और वो हमें रिएक्शन उनका नज़र भी आया। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब अगर पार्टी में अपनी वापसी भी चाहते हैं या बहुत सारी चीज़ें, और तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पार्टी से पहले छोड़ के गए, दूर भी हुए, लेकिन वो बड़ी खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, पार्टी के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं। जिसमें मलिका बुखारी साहिबा को आप देख सकते हैं, वो खामोशी से आ रही हैं आके। बहुत सारे मैंने उनको देखा कैंपेन्स में भी वो शरीक रहीं। इसी तरह से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी जो पहले अनाउंस कर गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई थी, लेकिन आहिस्ता से वो भी आई हैं, कुछ एहतजाजों में भी शरीक हुई हैं। फिर से वो पाबंद सलासल हैं, जेल में भी हैं। तो इस तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जो किसी वक्त पार्टी में आकर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता फ़ाल कर रहे हैं। तो थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप मौजूदा क़यादत जो कि बिल्कुल उसकी कमी बेशी भी हो सकती है, उस पर तनकीद भी की जा सकती है, उसकी हिकमत अमली में नक़ाइस भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को इस वक्त उन पर एतबार है और वो उन पर एतमाद कर रहे हैं, वो उन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो अगर वो उनको एतबार दे रहे हैं तो फिर जो बाकी पार्टी के लोग हैं वो भी उनको एतबार करने पर मजबूर हैं और वो कर रहे हैं, चाहे वो हंसी खुशी करें या चाहे इस वजह से करें कि इमरान खान का एतबार है तो हम भी एतबार करेंगे, जो भी आप इसको अब नाम ले लें। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि वो फिर जो लोग इस तरीके से आकर अगर इसी क़यादत को हिट करेंगे बग़ैर उनका कोई मौक़िफ़ लिया, और वो भी उस सूरत में जब आप पहले एक पार्टी को छोड़ के जा चुकने का एक ऐलान भी कर चुके हों, तो उस सूरत में इसका एक रिएक्शन आना जो है वो एक फ़ितरी अमल है।
तो बहरहाल ये सारी जो एक पूरी सिचुएशन है, इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की वो भी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा कि थोड़ा गुस्से में आए, और उन्होंने कहा कि जी आप मुझे इस तरीके से ये पूछ रहे हैं जी फैसल चौधरी के बारे में, मैं कोई चपड़ासी अगर फारिग कर दूं तो आप क्या नेशनल टीवी पे मेरे से इस बारे में सवाल करेंगे। तो वो भी मुझे लगा कि आज थोड़ा ज़्यादा गुस्से में है और इसलिए ऐसी बात कर गए, वरना आमतौर पर वो इस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं किया करते। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है पिछले दिनों में, उसकी वजह से पार्टी क़यादत जो है वो भी कहीं ना कहीं दबाव का शिकार भी होती है, और कहीं उनकी मजबूरियां भी होती हैं जो हर वक्त हर बात आके नहीं भी बताई जा सकती, और कहीं पे इमरान खान साहब की डायरेक्शंस भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पार्टी में बैक वक्त चल रही होती हैं, लेकिन हर चीज़ आप आके पब्लिकली नहीं भी बता रहे होते। लेकिन जहाँ तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत में उनको शामिल किया जा सकता है, या वो एक बहादुर आदमी है और उन्होंने अच्छे से बड़े खुल के ऐसी बातें की हैं जो बाकी लोग शायद उस तरह नहीं कर पा रहे, इमरान खान साहब के दीगर साथी बहुत सारे। तो ये अब एक मुश्किल सा रास्ता है और इस मुश्किल रास्ते में बड़ा फूंक फूंक के चलना है। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो बज़ाहिर मुझे नज़र आता है कि आपस में भले जितना मर्जी लड़ लें, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि कोई दूसरा आके किसी हवाले से तनकीद करता है तो वहाँ पे फिर वो अपनी पार्टी का क़यादत का दिफा करते भी नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगा कि फवाद चौधरी साहब की सलमान अकरम राजा साहब पर जो मुख्तलिफ हमले थे, चाहे उनकी भी उसमें सिंसेरिटी हो कि जी वो आउट ऑफ इमरान खान लव ये बात कर रहे हों या जो भी, लेकिन जिस भी वजह से कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो हमले किए उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो फैसल चौधरी साहब को भी जो है वो शायद हुआ है, और इस वजह से उनको भी पार्टी से थोड़ा सा साइडलाइन किया गया। तो ये अब सारी सूरत हाल है जी इसके ऊपर, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली अब जब हियरिंग्स स्टार्ट होंगी और जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं वो इमरान खान साहब से जाके मिलेंगे तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें वाजे होंगी। क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि जी पार्टी की आदत जाती है वो अपनी आके बाहर बात बता देती है। फैसल चौधरी साहब गए तो उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट बात जो की और आके बताई। अब जब कोर्ट रिपोर्टर्स जाएंगे तो वो फिर सही तौर पर हमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का एक वर्जन नज़र आएगा कि उन्हें किस पे एतबार है और किस पे एतबार नहीं है। और अगर कोई चीज़ें पार्टी क़यादत ने ऐसी की हैं कि जो बज़ाहिर बाहर वाले लोगों को लग रहा है कि किसी कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा है, तो क्या वो इमरान खान साहब उस पर उन्हें ऑन बोर्ड लेके कर चुके हैं, या फिर इमरान खान साहब उस पर दरगुजर कर चुके हैं, या इमरान खान साहब उन पर गुस्सा हैं। जो भी सूरत हाल होगी ये अब इमरान खान ही वाजे कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।